एबीपी নিউজের ক্যামেরায় আমিরুল। তো আমি আজকে সর্বপ্রথমে চলে যাব আমার খবরে, যেখানে আমরা সরাসরি আজকে দেখতে পাচ্ছি যে বীরভূম জেলার মুরারই 2 নম্বর ব্লকের যে পাইকোর মাদ্রাসায় যে আজকে মাইনরিটি সেলের যে মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই মিটিংয়ে আজকে উপস্থিত আছেন দিল্লি জামে মসজিদের মাইনরিটি সেলের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাহেব। তো উনি এখন আমাদের ক্যামেরার সামনে আছেন, উনি এখন বক্তব্য রাখবেন। তো উনার বক্তব্য আমরা শ্রবণ করব। ধন্যবাদ। আমাদের সামনে হাজির হয়েছে দিল্লি জামা মসজিদের মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাহেব, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। আমরা এখন সরাসরি চলে যাব শামসুল আরেফিন সাহেবের কাছে তার মূল্যবান বক্তব্য, মতামত এবং আগামীতে কি মেসেজ দেন সেটা গ্রহণ করার জন্য। আমাদের সঙ্গে হাজির হয়েছেন দিল্লি জামা মসজিদ মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাহেব। তিনি দিল্লি জামা মসজিদের মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান শামসুল আরেফিন সাহেব আমাদের সঙ্গে হাজির হয়েছেন। আজকে আগে বলেছি আপনাদের অনেক ইমাম, বেশিরভাগ সবাই ইমাম। তো ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ বিজেপি পার্টি, সেই বিজেপি পার্টি যে আজকে ভারতবর্ষের বুকে প্রত্যেক জনগণের ক্ষতিকারক, এবং যেসব জায়গায় যেসব রাজ্যে ওরা শাসনে আছে সেসব রাজ্যে যে ক্ষতিগুলো করছে, তারা যে বিজেপি পার্টি যে ক্ষতিকারক, সেই সব বক্তব্যই আজকে তুলে ধরলেন তিনি। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সরাসরি তিনি বলছেন যে এখানে তৃণমূল প্রার্থী অর্থাৎ সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির দেওয়া তৃণমূল প্রার্থী আব্দুর রহমান, তিনাকেই ভোট দিয়ে আবার জয়যুক্ত করার কথাও তিনি বলছেন। এখানে বলতে চাইছেন যে প্রত্যেক জনগণের ক্ষেত্রে কিন্তু যে বিজেপি একটা ক্ষতিকারক, তা থেকে দূরে সরার জন্যই তিনি কিন্তু প্রত্যেক জনগণকে বলছেন। তো আমরা সরাসরি চলে যাব তিনার বক্তব্যে। आइम्माए किराम, सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान और हमारे बहुत सारे मस्जिदों के इमाम, दोस्तों, बुजुर्गों, हिंदुस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। एक पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टी मुल्क और हिंदुस्तान के अमन व अमान को तबाह करने में लगी हुई है। इसलिए हम लोग दिल्ली और कलकत्ता से चलकर आपके यहाँ आए हैं कि आपके यहाँ सामने इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी की नजर इस वक्त पूरे बंगाल पर है। किस तरह से बंगाल के अमन व अमान को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म किया जाए,
बंगाल के सेकुलर ढांचे को तबाह किया जाए, बंगाल के भाईचारे को, बंगाल के कौमी यकजहती को तबाह और बर्बाद किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्लान है। उत्तर प्रदेश और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हाल है तो वो मुसलमान परेशान है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के कारोबार को खत्म कर दिया गया, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। नौजवान मुस्लिम लड़कों को दाढ़ी और टोपी रखने पर सीनी बोलकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हजारों की तादाद में मुसलमान नौजवान लड़के इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे हैं, जिसका मुकदमा जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी ये लोग लड़ रहे हैं और उनको रिहाई कराने का इंतजाम कर रहे हैं। हम लोगों का आने का मकसद सिर्फ एक है कि आपके इत्तेहाद को, आपके भाईचारे को, आपके मोहब्बत को कोई बुरी नजर न लग जाए। तन तन्हा पूरे हिंदुस्तान में आपकी, हमारी महबूब वजीर आला ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। एक औरत होकर जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, मुसलमानों की जरूरत इस बात पर है कि मुसलमान दोनों हाथ से ममता बनर्जी को एतमाद मिले, ममता बनर्जी को सपोर्ट करें। इस वक्त यही तकाजा है और इस वक्त यही करने का काम है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 10 सालों से बंगाल की खिदमत की है, बंगाल के आवाम की खिदमत की है। 34 साल बाया मुहाज की सरकार यहां पर थी। 34 साल और 35 साल में मगरबी बंगाल के इक्तिसादी को, मगरबी बंगाल के माहौल को, मगरबी बंगाल के कल्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। आपने एतमाद दिया, आपने भरोसा दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया, आपने दुआएं दी। 2011 में ममता जी की सरकार बंगाल में आई और आने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में वो कारनामा अंजाम दिया है जो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप तलाश करेंगे तो उसकी नजीर, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में एक वजीर आला ऐसी है जो अकेले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मुकाबला कर रही है। इसलिए हम लोग आपके दरवाजे पर आए हैं, आपके जिला में आए हैं, आपके ब्लॉक में आए हैं और आपके सामने हाजिर होकर हम लोग आपसे दरखास्त करने आए हैं कि देखिए वक्त बहुत नाजुक है और बंगाल के हालात अच्छे नहीं हैं, बंगाल पर बुरी नजर है। इसलिए आइए आप इत्तेहाद और अमन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर, सर से सर मिलाकर ममता बनर्जी के प्रोग्राम को आप कामयाब बनाइए।
ममता बनर्जी के उम्मीदवार को कामयाब बनाइए, ममता बनर्जी को कामयाब बनाइए। आपके इलाके में जो उम्मीदवार हैं, इस उम्मीदवार को आप कामयाब बनाइए। हम आपसे क्यों कहने आए हैं कि आप ममता बनर्जी को कामयाब बनाइए? हम लोगों को यहां कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस इस वक्त पूरे मगरबी बंगाल में 20,000 उनकी शाखें हैं। आरएसएस अपनी शाखों से मुसलमानों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। सीए और एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को यहां से निकालने की प्लानिंग कर रहा है और आरएसएस इसका मंसूबा बना रहा है। आरएसएस जिसका मंसूबा बना रहा है, बीजेपी उस पर अमल करेगी, बीजेपी उस पर काम करेगी। लोकसभा में इन्होंने एनआरसी और सीए के बिल को पास कर दिया, राज्यसभा में भी पास होना है और उसके बाद ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद ये तलवार मुसलमानों के सरों पर लटक रही है। अगर यहां किसी भी वजह से बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी की अगर हुकूमत आ गई तो याद रखिए, दाढ़ी टोपी और कुर्ते पैजामा के साथ आपको रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, मस्जिद और मदरसा चलाना मुश्किल हो जाएगा, खानका चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात की जरूरत है कि जो लोग आज ममता बनर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए। उनके सीटों में जो उम्मीदवार आपके खड़े हैं, आप उनको कामयाब बनाइए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इमाम और मुअज्जिन हैं, लेकिन सिर्फ आपके मगरबी बंगाल में इमाम हजरात को ममता बनर्जी ने माहाना वजीफा दिया है, मुअज्जिन को माहाना वजीफा दिया है, जिनमें से अगर आप हजरात इमाम और मुअज्जिन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे इमाम और मुअज्जिन हजरात को तनख्वाह वक़्फ़ बोर्ड से मिल रहा है और हम लोगों ने अपील की है कि इमाम की तनख्वाह 4,000 नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इमाम की तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए और मुअज्जिन की तनख्वाह जो है वो 10 से 12,000 रुपया होनी चाहिए। हम लोगों ने ये मुतालबा किया है ममता बनर्जी से कि आप अगर इक़्तिदार में आ गई, आपने अगर हुकूमत बना ली, मुसलमानों ने अगर आपको सपोर्ट किया और हिंदू भाइयों ने भी आपको सपोर्ट किया, आप अगर तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बनिएगा तो ये 4-5 हजार रुपया से काम चलने वाला नहीं है। एक इमाम को 20,000 रुपया देना पड़ेगा, मुअज्जिन को 12 से 15,000 रुपया देना पड़ेगा और इस तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, जो मस्जिद के इमाम इसमें शामिल नहीं हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में ये बात आया थी कि मगरबी बंगाल के मुसलमान दलित से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत गरीब और बहुत मजबूर और लाचार होकर के जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए उनको स्पेशल कैटेगरी में लेकर के, उनको इक़्तिसादी पैकेज दे करके, उनको फाइनेंस का पैकेज दे करके उनको समाज में लाने का काम ममता बनर्जी ने किया है और आइंदा भी ममता बनर्जी करेंगी। हमारे यहाँ ब्लॉक के प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं। आप इनसे पूछिए कितना सारा काम इन 5 सालों में आपके ग्राम में, आपके अंचल में, आपके ब्लॉक में, आपके वार्ड में हुआ है। क्या इससे पहले
कभी आपने देखा था कि इतना सारा काम पश्चिम बंगाल की सरकार ने कभी किया है? चाहे वो बाया महाज की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसी सरकार ने इतना सारा काम नहीं किया है। रास्ते का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़क का काम हो, गांव से शहर को जोड़ने के लिए रास्ते बनाने का इंतजाम हो, ये सारा काम ममता बनर्जी की हुकूमत ने 10 सालों में किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब काम हो गया है, अब कुछ काम बाकी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और हमारे डाइस पे बैठे इज्जतदार हमारे भाइयों, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी आपको स्कूल चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको नर्सिंग होम चाहिए, आपके इलाके में पुख्ता